हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है मजाक। माँ भाभी कितना खाती है बताओ। इतनी बड़ी बड़ी चार चार रोटियां ये खा जाती है। मैं तो किसी कीमत पर ना खाऊं पाऊं। भाभी बस देखने में ही दुबली पतली है, बाकी खाना तो पूरा मर्दों वाला खाती है। कविता अपनी माँ शीला जी से बोली। बेटी की बात सुन शीला जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे क्या ही पता था। ये तो बस देखने में ही दुबली पतली सी, हाड़ मांस का पता नहीं। खाना तो दो के बदले ये अकेले ही खा जाती है। दोनों ही माँ बेटी की बात सुन शीतल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी नंद की हरकत से बहुत परेशान थी। इस घर में शीतल का एक गिलास पानी पीना भी मुश्किल था। जैसे ही वे कुछ खाने पीने जाती, जाने कहाँ से कविता आ जाती। कविता हाथ धोकर शीतल के पीछे पड़ गई थी। अगर शीतल शाम की चाय बनाकर सबको देती भी कविता बारी बारी से सबके कप को देख शीतल के कप को जरूर देखती और फिर अपनी माँ से कहती, देखा माँ, हमारी चाय कितनी थोड़ी थोड़ी सी है और खुद की भर के लिया है। क्या करे बेटा, ऐसे ही नहीं 5-5 किलो चीनी चाय पत्ती खत्म होती है। घर में 2 ही लोग हैं, फिर भी इतने सामान भर भर के आते हैं, खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता। घर में बहू के आने के बाद बरकत होती है, हम तो बर्बाद होते जा रहे हैं। सीमा जी तो कविता से भी बढ़ चढ़कर बोलती, यहाँ तक कि जब भी शीतल खाना बनाने जाती तो कविता तुरंत कहती, भाभी मेरी 2 से ज़्यादा मत बनाइए, और माँ की तो 3 ही बनाना, बाकी आप अपना देख लेना। भाई, आपका हिसाब किताब अलग ही है। शीतल को समझ में नहीं आता कि कविता उसे बताती है या ताने देती है। शीतल जब सबका खाना निकालती है तो शीला जी कहती है, बहू तुम भी सबके साथ में खा लो। तभी कविता फिर बोल पड़ी, अरे माँ, हमारे साथ बैठकर पेट कहाँ भरेगा उनका। वह तो अपने हिसाब से अपना खाना अपने कमरे में ही खाएंगे। हमारे साथ मुश्किल है उनका खाना। जानती नहीं हो क्या दीदी, आप तो हवा पीती हो ना, आप तो खाना कहाँ खाती हो। सारा खाना तो मैं ही खा जाती हूँ ना। इस घर का तो देख लो भाभी, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। सही तो है, खुद ही देख लो, खुद ही समझो मैं कितना खाती हूँ। आप ही तो भरोसे हो ना खुद से, तो लेती नहीं मैं। अब शीतल चुप हो गई। सही तो कह रही थी कविता, लेकिन ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पतली पतली रोटी सच में कविता बस 2 ही खाती थी और बिल्कुल थोड़े से चावल। शीतल को कविता के खाने को लेकर हैरानी हो रही थी। आखिर इतने से खाने में किसी का पेट कैसे भर सकता है। लेकिन शीतल को तो ढंग से पेट भर खाना चाहिए ही चाहिए था। सीधी सी बात थी, 2 रोटी तो बच्चों का खाना होता है। कभी कभी भूख ज़्यादा लगने की वजह से शीतल चावल लेना भी चाहती तो कविता के डर से बेचारी ले ही नहीं पाती, क्योंकि शीतल के खाने के टाइम पर कविता लगातार उनके आगे पीछे घूमती रहती। ऊपर से जब किसी के मुंह से शीतल के लिए यह निकला कि बहू बहुत दुबली पतली है, तो तुरंत ही कविता कहती, अरे बहू के शरीर की बनावट मत जानो, बहुत अच्छा खासा 4-4 रोटियां खा जाती है। 1 कटोरी चावल, दाल, सलाद। बहू का खाना कोई नॉर्मल नहीं होता है, बस बहू का शरीर ही ऐसा है। मेरा ही देख लो, 2 रोटी खाती
हूँ मुश्किल से, लेकिन देखो मैं तुम्हारी 2 बहू तैयार हो जाएंगी। बात भी सही था। कविता अच्छी खासी हेल्दी थी, लेकिन शीतल को समझ में नहीं आता कि इतना कम खाने से कोई इतना मोटा कैसे हो सकता है। और मैं तो पेट भर के खाना खाती हूँ, फिर मेरे शरीर को खाना लगता ही नहीं। कविता की गंदी नज़र के चलते तो शीतल ने अपना खाना अपने कमरे में खाना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ भी उसे चैन नहीं मिलता। हर जगह कविता पहुँच जाती। कविता की हरकतों से बुरी तरह परेशान हो गई थी शीतल। बातों ही बातों में उसने फ़ोन पर अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मुझे समझ नहीं आता, मेरी नंद को तो मैं तुझे देख ही नहीं कितनी मोटी है और खाती है बस 2 रोटी, और मेरा देखो मैं तो खाना खाती हूँ नॉर्मल जैसे इंसान खाता है, फिर भी मैं सूखती जा रही हूँ। अरे शीतल तू अभी नहीं है ना उस घर में, तुझे ये औरतों के तरियों चरित्र मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं तो पिछले 8 सालों से ये सब झेल रही हूँ। तुम्हें उस घर में गए 2 महीने हुए ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम अपनी नत पर नज़र रखो, अपनी नंद पर नज़र रखो, कहीं वे 2 रोटी खाकर रहने वाली नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, ध्यान दो, तब समझ में आएगा सब कुछ। ये ससुराल है, यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारी बातों को हवा में उड़ाते हुए लोगों को टाइम नहीं लगेगा। खास करके सास नंद अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी नरक। उनको उनकी ही भाषा में समझा दो। दीदी की बात सुन शीतल ने भी अब कविता के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। अब उसकी नज़र 24 घंटा कविता पर ही रहती। दोपहर को जब पूरा परिवार सो जाता, शीतल भी अपने कमरे में रहती, तो कविता बार बार हर आधे घंटे में किचन में जाती पानी पीने, लेकिन कविता का इतना पानी पीना शीतल को खटक गया। आखिर किसी को इतनी जल्दी प्यास कैसे लग सकती है। शीतल को कुछ सही नहीं लगा। जाकर वह देख नहीं सकती, लेकिन जैसे ही कविता किचन से बाहर गई, शीतल ने तुरंत फ़ोन साइलेंट पर करके किचन के कोने में ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया। अब चुपचाप जाकर सो गई। आधे घंटे बाद कविता किचन में आई। सबसे पहले उसने फ्रिज खोला, पानी निकाला, फिर 2 रोटी हाथों में रखकर उसमें सब्जी लपेट खाने लगी। खाने की स्पीड इतनी तेज थी कि 2 बार में पूरी रोटी खत्म कर देती। खाना खाकर पानी पीकर किचन से बाहर निकल गई। रिकॉर्डिंग देख शीतल मुस्कुराने लगी। अब जाकर उसे सारा मामला समझ में आया। अब वह मौके का इंतजार करने लगी और संयोग से उसे उसी दिन शाम को कविता की मौसी जी आ गई। चाय पानी पीने के बाद बातों ही बातें मौसी जी ने शीतल को लेकर बात छेड़ दी। बहू कुछ खाया पिया करो, इतनी दुबली पतली क्यों हो। शीतल सच में बहुत ही दुबली थी। फिर वही आदत के अनुसार कविता बीच में बोल पड़ी, अरे मौसी इनके शरीर पर मत जाया करो, खाने पीने की कमी नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे 24 घंटे चलता रहता है, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बस सामान लाकर रख दो, खत्म होते टाइम नहीं लगता है। हमारी तरह थोड़ी कि 2 रोटी खाकर दिन भर पड़े रहो, बस यही मौका मिला। शीतल को उसने भी तुरंत बोला, मौसी जैसे भी खाती हूँ, एक ही बार खाती हूँ, मेरे खाने पर तो सबकी नज़र रहती है,
पर उस पर नज़र कोई नहीं रखे जो चोरी से रोटी के ऊपर रोटी रखकर लपेट लेता है। भाभी आप बोल किसको रही हो? दीदी मैं आपको बोल रही हूँ। और किसको बोलूँगी? और कौन है जो 2 रोटी एक ही साथ में लपेट लेता है? खबरदार भाभी, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश मत करना। देखा माँ, आपके साथ ही खाती हूँ ना मैं। कब मैंने 4 रोटी लपेटी हैं? बहू ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो क्यों भला चोरी से खाना खाने लगी? ताकि मुझे सबके सामने ताने मार सके, बेइज्जत कर सके। माँ जी, मेरे खाने पर नज़र बना सके। अच्छा, और कब देखा तुमने? बिल्कुल देखा जी। आप भी देख लो। कहते हुए तुरंत ही शीतल ने अपना फ़ोन निकाला। वो रिकॉर्डिंग दिखा दी जिसमें कविता किचन में खड़े जल्दी जल्दी खाना खाने में बिजी थी। रिकॉर्डिंग देखते ही कविता के होश उड़ गए। शीला जी भी हैरान से कविता को देखने लगी। तभी मौसी जी ने कहा, शर्म कर ले कविता, तू भी किसी के घर जाएगी, किसी की बहू बनेगी, उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन ठीक नहीं है। तुम्हें इतना त्रिय चरित्र आता है, जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारे जैसे ही हो। बताओ, अपने ही घर में तुम्हें यह नाटक करने की क्या जरूरत थी? बहू को बदनाम करने के लिए तुमने इतना बड़ा गेम खेला। कल को जिसके घर में जाओगी उसका तो घर ही उजाड़ दोगी। मौसी ऐसी बात नहीं है। वह एक दिन मुझे भूख लगी थी, एक ही दिन मैंने खाया था और उन्होंने मेरी वीडियो बना ली। नहीं दीदी, भला ये इतना मोटा शरीर एक दिन के खाने से तो बन नहीं सकता। ये आपका एक दिन का नहीं, रोज का नाटक है। मैं भी कहूँ मैं रोटियाँ बनाती हूँ, अचानक से ही मुझे रोटी कम कैसे दिखने लगती हैं, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे कहाँ पता था कि यहाँ रोटी पर रोटी रखकर लपेटी जाती हैं और दुनिया को दिखाने के लिए 2 रोटी खाई जाती हैं। वीडियो के बाद कविता की बोलती बंद हो गई थी। उसकी तो चोरी सबके सामने पकड़ी गई थी। अब तो वो क्या बोले। बेटी की चोरी जब पकड़ी गई तो शीला जी भी चुप हो गई। अरे बहू, जाने दो ना, जिसका जितना पेट होगा उतना खाएगा। क्या फालतू में बात को बढ़ा रही हो? वाह माँ जी, जब बेटी के ऊपर बात आ गई तो फालतू में बात बढ़ा रही। बेटी कल तक मुझे इतने ताने देती कि इसके चक्कर में मैं पेट भर खाना भी नहीं खा पाती थी। तब से आपने एक बार भी नहीं रोका कि बात को क्यों बढ़ा रही हो। अब शीला जी भला क्या कहे। एक तो बेटी की चोरी पकड़ी गई, ऊपर से बहन के सामने ही उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन अब दोनों ही माँ बेटी को एहसास हो गया कि अब उनकी कोई भी चाल बहू के ऊपर नहीं चलने वाली है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।